बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 100 बसों को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों को रवाना किया। 93 नई राजधानी बसें तो 7 साधारण बसें रवाना की गई हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अधिकारी मौजूद रहे। अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। यूपीएसआरटीसी के स्थापना दिवस पर बसें रवाना की गई। कोरोना में पूरा देश एकजुट रहा है। संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से कोरोना काल में पूरा देश एकजुट रहा है। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा मिली। कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हुई है। सभी लोग सड़क नियमों का पालन करें, इसका जिक्र भी किया। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की डिमांड बढ़ी है। बस सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप है। तो यूपी टू दिल्ली बसों को हरी झंडी दिखाई गई। आज उत्तर प्रदेश को ये बड़ी सौगात, जहां किसी भी जनपद से दिल्ली जाना आसान। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो यूपी टू दिल्ली बसों को हरी झंडी दिखाई गई। यूपी से दिल्ली जाने के लिए 100 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। 93 बसें नई राजधानी सेवा है। इसके साथ ही 7 साधारण BS 6 बसें हैं। सभी 75 जिलों के मुख्यालय से ये बसें चलेंगी। प्रयागराज से 8 बसें, आजमगढ़ से 2 बसें, चित्रकूट धाम से 10 बसें, हरदोई से 10 बसें, बरेली से 8, वहीं कानपुर से 10, वाराणसी से 2, झांसी से भी 2, मुरादाबाद से 2, मेरठ से 2 बसें, गोरखपुर से 16 बसें, अयोध्या से 9 बसें, अलीगढ़ से 7 बसें, देवीपाटन से 4, सहारनपुर से 1, तो आगरा से 7 बसें चलेंगी इस रूट पर। तो बजट में 5000 नए बसों को चलाने की घोषणा हुई थी। 1000 पहले ही नई बसें चलाई जा चुकी हैं। शनिवार को 100 बसों को दिखाई गई हरी झंडी। तो यूपी टू दिल्ली जाना अब और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आज परिवहन विभाग की तरफ से ये नई बसें
बसों का ये नया बेड़ा रवाना हुआ है। हर जनपद से राजधानी जाने के लिए बसों को संचालित किया जा रहा है। यूपी से दिल्ली जाने के लिए 100 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। तो परिवहन सेवा को और बेहतर बनाने का प्रयास। 93 बसें नई राजधानी सेवा और 7 साधारण बसें रवाना हुई। तो यूपी टू दिल्ली बसों को हरी झंडी दिखाई गई और वाराणसी से 2 बसें, झांसी से 2, मुरादाबाद से 2, मेरठ से 2, गोरखपुर से 16, देवीपाटन से 4, सहारनपुर से 1, आगरा से 7। तो सभी 75 जिलों से ये बसों का संचालन होगा। तो बजट में 5000 नई बसों के चलाने की घोषणा की गई थी, जहां 1000 पहले ही नई बसें चलाई जा चुकी है और आज देखिए 100 बसों को संचालित किया जा रहा है। तो में आगे बढ़ेंगे। 100 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। आज सीएम आवास से सीएम योगी ने बसों को किया रवाना। 93 नई राजधानी बसें तो 7 साधारण बसें रवाना हुई है। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अधिकारी रहे मौजूद। अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। यूपीएसआरटीसी के स्थापना दिवस के मौके पर बसें रवाना की गई। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से कोरोना काल में पूरा देश एकजुट लड़ा। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा भी दी गई। कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती है, तो सभी लोग सड़क नियमों का पालन करें, इसका निर्देश भी दिया। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की डिमांड बढ़ी है, इसका जिक्र किया और बस सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो 93 नई राजधानी बसें, 7 साधारण बसें रवाना की गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और तमाम अधिकारी मौजूद रहे इस दौरान। तो देखिए अब हर जनपद से दिल्ली के लिए ये सीधी बस सेवा संचालित की गई है। ये हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो अपने जनपद से राजधानी दिल्ली का सफर तय करता है। कहीं ना कहीं देखिए पहले बड़े शहरों से ही डायरेक्ट ऐसी बसें होती थी जो राजधानी दिल्ली का सफर तय करती थी, लेकिन ये सुविधा अब उत्तर प्रदेश में हर जिले, हर जनपद में देखने को मिलेगी, जहां पर यूपी से दिल्ली जाने के लिए 100 बसों को आज हरी झंडी दिखाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। सीएम योगी ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 93 बसें नई राजधानी सेवा है, तो 7 साधारण ये बसें हैं। सभी 75 जिलों के मुख्यालय से बसें चलेंगी और देखिए इनकी संख्या भी लगातार, कितनी बसें किन किन जनपदों से चलेंगी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से 8, आजमगढ़ से 2, चित्रकूट धाम से 10, वाराणसी से 2, झांसी से 2, मुरादाबाद से 2, मेरठ से 2, गोरखपुर से 16, अयोध्या से 9, अलीगढ़ से 7 बसें चलेंगी। और अधिक जानकारी के साथ देखिए बसों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ये सेवा आपको बता रहे हैं कि हर जनपद से शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं हर जनपद में इस पूरी जो सेवा दी गई है और ये जो नए संचालन हुए हैं, क्या रिएक्शन है अलग अलग जगहों पर, आपको बताएंगे। हमारे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को आज मिली है। कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली जाते थे, लेकिन देखिए उनके जनपद से बसों का संचालन नहीं होता था, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब ये नई सौगात दी गई है, आगरा में किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? तो देखिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। राम जी, जिस तरीके से आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रही है और सीधी बस अगर आप राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं तो बेहद आसानी अब होगी, कितना खुश इस वक्त कानपुर?
आपको बता दूं कि जिस तरफ उत्तर प्रदेश आज संविधान नियम की जो 50वीं वर्षगांठ आज जो मनाई गई है, उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है। तोहफे के तौर पर 93 बस ऐसी है जो उत्तर प्रदेश चलाई जाएंगी, जो सीधे दिल्ली के लिए जाएंगी। ऐसे में कानपुर के वासियों को भी कहीं ना कहीं तोहफा मिला। 10 ऐसी बसें हैं जो राजधानी दिल्ली के लिए सीधे चलाई जाएंगी और उनका जो किराया है वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से रखा जाएगा। इसके साथ ही जो लोग सफर करने कई बार बसें चेंज करनी पड़ती थी, सीधे दिल्ली जाने के लिए कई जगह उनको चेंज करना पड़ता था, वो अब व्यवस्था नहीं है। जो सीधे जो बसें हैं कानपुर से कहीं ना कहीं दिल्ली जाते हैं, अब जो सफर है वो अब लोगों के लिए आसान हो जाए। कानपुर वासियों के लिए तोहफे को लेकर कहीं ना कहीं कानपुर वासियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो कानपुर में जब इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कानपुर वासियों में खुशी की लहर थी। बसों को लेकर जो सफर था एसी बस से जाकर के कम किराए पर हर दूरी के हिसाब से उनको किराया देना पड़ेगा। इसको लेकर जो बसें जब चलाई गई इलेक्ट्रॉनिक बस, शुरुआती दौर में काफी दिक्कतें सामने आ रही थी। जो बसें जो थी, जो ड्राइवर थे वो ट्रेनर नहीं थे, लगातार हादसे हो रहे थे, जिसको गंभीरता से लेकर जो अब इसे बसें में जो ड्राइवर थे वो ट्रेनर लगाए गए थे, जिससे कि आप उस बस को लेकर जो लगातार कानपुर चलाई गई इलेक्ट्रॉनिक बस, उससे लोगों को खुशी है क्योंकि जो अपने गंतव्य जानते थे वो समय पर पहुंच जाते। अब एक दोहरी खुशी जो 50वीं वर्षगांठ की जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुशी है कानपुर वासियों को, क्या पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। लोगों में खुशी है कि अब दिल्ली जाने के लिए उन्हें ज्यादा समय लगेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे जिले में जा करके अपने गंतव्य जाना पड़ेगा। अब उनको अपने जिले से ही सीधे दिल्ली की बस मिलेगी और जल्द ही वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही और बसों को चलाने की बात कही गई। फिलहाल आज 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने उन सभी बसों को रवाना किया दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल राम जी, और देखिए इससे कहीं ना कहीं लोगों को सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लौटूंगे आपके पास, राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं आपसे जब हर जिले से इन बसों का संचालन होगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपके ही जिले से सीधी बस राजधानी दिल्ली के लिए मिल जाए। और देखिए हर कोई जिले में बहुत ऐसी संख्या होती है जो राजधानी दिल्ली का सफर तय करती है, लेकिन इससे पहले काफी दिक्कतें भी होती थी, लेकिन अब कितना महत्वपूर्ण हो चुका है ये? हो फ्रेम में लगा तादाद है, यहाँ का व्यापारी है, प्राय जो भी लोग हैं वो दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़े हैं और ऐसे में नई बसें जो मिली है उनसे कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो सुगम होने वाला है। और कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरीके से योगी सरकार ने चुनाव के दौरान घोषणा में कहा था कि 5,000 जो बसें हैं उनके द्वारा चलाई जाएंगी, तो जो उनकी तैयारियां हैं और जो उनके द्वारा लगातार पहले भी कुछ बसों को उन्होंने चलाया था, लगभग 1,000 बसों को, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से उन्होंने लगभग 93 बसें चलाई हैं राजधानी एक्सप्रेस, तो इनसे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो व्यापार है और तमाम जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनका रास्ता सुगम होने वाला है। और कहीं ना कहीं उन्हें जो समस्या होती है वो समस्या कम होगी। और जो लोग हैं, जैसे तत्काल रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था ट्रेन पे और लोगों को जाना है, तो अब ऐसे में ये जो बसें हैं रोज जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है वो कम होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए परेशानियां अब कम होगी, अब सीधा सफर, और किस तरह से शानदार ये सफर होने जा रहा है इसका दावा भी लगातार परिवहन विभाग कर रहा है। ठीक है राजीव, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कितना सीधा फायदा आगरा वासियों को होने वाला है दिल्ली तक का सफर? देखिए वहां पर देश विदेश से लोग आते हैं, घूमने आते हैं, ताजमहल को निहारने आते हैं, लेकिन ताज से अब राजधानी दिल्ली, क्योंकि वो भी पर्यटन का ही सफर है, कितना आसान हो जाएगा और कितना महत्वपूर्ण, कितना फायदा सीधे आगरा वासियों को? मैं बता दूं जिस प्रकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 100 बच्चे भी चलाकर निश्चित तौर से लोगों को राहत देने का काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि उन्होंने खुद ये देखा है कि जहाँ कोरोना काल में जितने लोगों को ज्यादा खर्च हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो इस विषय से मौत के हालात गंभीरता से लिया है और क्योंकि लगातार देखा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाते
आदेश दिया गए हैं यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों की कृष्णा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कृष्णा, तकनीकी दिक्कतों की वजह से शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपके पास लौटूंगी, तब तक टीम से कहूंगी कि ये दिक्कत ठीक करे। राम जी, आपके पास आऊंगी। राम जी, अभी वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है जब इन बसों का संचालन हो रहा है, कितना सीधा फायदा उनको मिलेगा? देखिए, पहले भी कानपुर से राजधानी के लिए बसें जाती थी, लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को और सुविधा मिल जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो कानपुर से दिल्ली के लिए जो सफर करते थे उनको एक दिक्कत से सामना पड़ा। जिस त्योहार जब सीजन होता था या कोई फेस्टिवल होता था, कोई ऐसा ओकेशन होता जिस समय जब लोगों को दिल्ली जाना होता था, तो उस समय काफी समस्या होती थी क्योंकि ट्रेनें फुल हो जाती है, बसें फुल हो जाती है, तो लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कई जगह स्टॉपेज लेना पड़ता। कानपुर से इटावा तक बस मिली तो बस से इटावा से बस चेंज करते थे। लेकिन ऐसी सभी चीजों को देखते हुए जो आज तोहफा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कानपुर वासियों को दिया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। इसको लेकर लोग तोहफे को अच्छे से मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये तोहफा कानपुर ही नहीं तो उत्तर प्रदेश वासियों को दिया, वो काफी सराहनीय है। सबसे अच्छी बात है कि अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए, चाहे वो फिर कानपुर से 10 बसें चालू हुई है। इससे कहीं ना कहीं अब उनको आराम होगा, उनको राहत मिलेगी। और क्योंकि जब ट्रेनें फुल हो जाती है तो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, उसका किराया ज्यादा होता है, तो उस ऐसे में कहीं ना जो बसों एक ऑप्शन बचता है कि बस से ही वो दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन जब चलिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, किस तरीके से लगातार अब हर जनपद से ये पूरी जो बसें हैं वो संचालित की जाएंगी, बेहद महत्वपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे।